बड़ा जटिल प्रश्न आपने कर दिया है जी। और सामाजिक हाँ, कोई हाँ, पार्टी से जुड़े नहीं है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य हम कहेंगे कि अगर जो हम लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके और एक बाबा साहब को ही बात को मान करके अगर हम सब इकट्ठा हो करके और एक सूत्र में बंध करके खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि हुक्मरानी नहीं, इस देश में हम पूरा अपने देश का लोगों का भाग्य बदल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बाबा साहेब का जो समता सैनिक दल है उसका 101वां दिवस, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आया हूँ, तो उसी में मैं आया था तो समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शांत प्रकाश जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर क्या समझते हैं कि जो बाबा साहेब का जो समता सैनिक दल है उसका स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, और आने वाले जो 9 अक्टूबर का मानवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस बड़े जोर शोर से लखनऊ में बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों मना रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम शांति प्रकाश है, जैसा बताया, और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया समता सैनिक दल, जिसका 101वां महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, और बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 में इसकी स्थापना इसी जगह पर की थी। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों की तरक्की में, हम लोगों के उत्थान में, इसलिए यह पूरा समाज बाबा साहब का ऋणी है। और बहुत खुशी की बात हुई कि आज जो लोग यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं और अपनी एकता का परिचय दिया है, वह सब धन्यवाद के पात्र हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो आज से बेहतर कौन समझा सकता है कि सर जिस तरह से आज मानवर बाबा साहब का ये 101 स्थापना दिवस मना रहे हैं समता सैनिक दल का, ऐसे तो अनेकों संगठन बने हुए हैं, तो इस तरह से जो अनेकों संगठन बनाए हैं लेकिन कोई ताकत नहीं दिख रहा है, क्या कारण लग रहा है? ये गुटों में बटा हुआ है समाज, या बाबा साहब के नाम से करोड़ों संगठन बने हुए हैं? क्या कारण है को मजबूती नहीं आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ ये समता सैनिक दल, और आज भारत में बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यह संगठन समता सैनिक दल बाबा साहब के द्वारा बनाया गया बहुत पुराना संगठन है। ये सच है, जैसा कि आपने कहा कि आज बहुत सारे लोग समता सैनिक दल में भी डिफरेंट जगह से अपने को क्लेम कर रहे हैं कि समता सैनिक दल के असली अनुयायी हम, लेकिन दुख का विषय है कि भारत में हम इतनी बड़ी ताकत में होते हुए भी भिन्न भिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, और उसका मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वह उसका एक ही कारण है कि हमारे समाज में लोग कार्यकर्ता कम हैं और नेता ज़्यादा हैं। हर व्यक्ति अपने पद लोलुपता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। सर, मैं संगठन के अलावा भी मैं बता सकता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी, जो कई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी बाबा साहब का गुणगान करती हैं, लेकिन विचार पर ताला लग जाता है, उनका विचार कोई बात नहीं करता। जो मोदी साहब है वो विदेश जाते हैं कि मैं कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन भारत में आज बुद्ध का नाम लुप्त है, बाबा साहब का नाम लुप्त है, यहाँ जय श्री राम का उद्घोष किया जाता है। तो कैसे देखते हैं ये सब विचारधारा? बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के विचार मरणासन पे है, लेकिन दूसरी तरफ सब बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, लोग अपने स्वार्थ के लिए, जब जैसे आपने कहा कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बाबा साहब का हर जगह नाम भी लेते हैं, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि वह लोग बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत काम करते हैं।
और यही कारण है, जैसा आपने प्रश्न किया, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ बाबा साहब का हर पॉलिटिकल पार्टी नाम लेती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो लोग होते हैं इस वर्ग के, उनको चुनाव लड़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो चुन करके जाते हैं तब बाबा साहब की बात नहीं करते हैं, इस समाज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वह उस पार्टी के दिशा निर्देशों से बंधे होते हैं और उसकी जो विचारधारा है उस पर ही वो सिर्फ काम करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एडवोकेट के नाते, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपने संविधान तो पढ़ा होगा, और राहुल गांधी संविधान लेकर, अखिलेश यादव भी संविधान लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी कहते हैं मैं हिंदुस्तान की बात करते हैं। क्या उस संविधान में हिंदुस्तान है जो बार बार भारत का संविधान लेते हैं लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान का प्रचार करते हैं? ये बड़ा दुख का विषय है कि जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को अपने हाथ में लेकर के जनता को दिखाते हैं कि देखिए हम इस भारतीय संविधान का पालन करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ जब हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनकी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा से भिन्न है। वहाँ बाबा साहब के विचारों पर काम नहीं करते हैं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि क्या भारत के संविधान में यह हिंदुस्तान शब्द है, ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान शब्द नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वह भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो यह बहुत स्पष्ट है संविधान में कि भारत में जो संविधान बना उसमें कहा गया कि इंडिया, इट इज़ इंडिया, भारत, यह शब्द जो है भारतीय संविधान में लिखा गया है। कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा गया है। और ये बड़े अफसोस का विषय है कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, अपने भाषणों में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लाल किले की प्राचीर से भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी स्पीच में इस बार हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया। कभी कभी वो भारत का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, लेकिन ये हिंदुस्तान जो शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं वह भारत के संविधान के खिलाफ शब्द इस्तेमाल करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को तो ये पता होना चाहिए, मैं डिबेट में भी देखता हूँ बड़े बड़े चैनल वाले भी कई शब्द जो गैर संबंधित शब्द है, हरिजन शब्द वो यूज करते हैं कि हरिजन बस्ती में जाता हूँ, हरिजन का मुख्यमंत्री भी प्रयोग करते हैं। हरिजन शब्द और जो दलित शब्द है और जो हिंदुस्तान शब्द है, इस शब्द को हमारे दर्शकों को समझाएं। ये जो अगर कोई हरिजन शब्द कहता है तो क्या आपको उसको हमारे दर्शकों को समझाएं कि हरिजन शब्द गाली है, क्या है, उसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, यह शब्द गांधी जी ने भारतवर्ष में फैलाया कि भाई इस वर्ग के लोग, जब बाबा साहब सक्रिय रूप से हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे तो हम लोगों को, ये तो गैर संवैधानिक है ना। मैं बता रहा हूँ कि जब गांधी जी इस शब्द को लाए और इसके ऊपर लड़ाई लड़ी गई और अंततोगत्वा ये बात खारिज कर दी गई कि हरिजन जो शब्द है वह गैर कानूनी है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि आज के बाद जो है अब कोई जो है हरिजन शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। तो एक तरह से जो लोग हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वह एक संवैधानिक जो व्यवस्था है भारत की, उसके ऊपर कुठाराघात है। हम लोगों को भ्रमित करने का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ और मैं हमें दर्शकों को समझाइए, गांव देहात में हमारा जो बहुजन समाज है, अनपढ़ गंवार है, उसको कुछ पता नहीं, चिट्ठी लिखना नहीं आता। अगर कोई सवर्ण उसको साथ प्रताड़ित करता है, गाली गलौज करता है, तो SC/ST एक्ट को लगाने के लिए क्या शब्द यूज करें ताकि वो थाने में जो पुलिस वाला वो भी आनाकानी करता है, तो क्या लिखें एप्लीकेशन में जो SC/ST एक्ट आसानी से लग जाए? देखिए, SC और जो ST एक्ट है 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 है, उसमें प्रावधान है, एक वर्ग है
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरे वर्ग को उन्होंने नॉन एससी नॉन एसटी शब्द इस्तेमाल किया है। उसमें कोई भी जो है एससी एसटी के अलावा जो कोई व्यक्ति है वह अगर कोई भी गैर कानूनी काम करता है, गाली गलौज करता है नहीं या उसकी मैं ये समझाना हमें तो सोच रहा हूँ SC/ST एक्ट कैसे लगता है और क्या एप्लीकेशन में लिखे ताकि SC/ST लग जाए, पुलिस वाला आनाकानी न कर पाए। एससी जो एक्ट है उसके अंतर्गत अगर वास्तव में किसी के खिलाफ कोई भी अन्याय होता है, एट्रोसिटीज होती है, अन्याय जो है ना, उसमें जो परिभाषा दी गई बहुत सारे जो है अन्याय बताए गए हैं, जिसमें छुआछूत से लेकर खान पीन से लेकर पानी कुएं पे न भरने देना है और किसी की संपत्ति को हड़प लेना है। ये है सारे बहुत सारे उसके अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह की एट्रोसिटीज होती है तो वहाँ जाकर के अपनी थाने में रिपोर्ट दे सकता है और यह जो है गैर जमानती है उसके ऊपर तुरंत ही मेरे सवाल का उत्तर हमें दर्शकों को समझाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि कई पुलिस वाले भी आनाकानी करते हैं, SC/ST नहीं दर्ज करते, तो एप्लीकेशन में कौन सा ऐसा शब्द है अगर वो लिख देंगे तो SC/ST एक्ट लगाना जरूरी हो जाएगा। देखिए उसके अंतर्गत मैंने जैसे बताया हाँ। कि जो परिभाषित किया गया है उसके अंदर जो परिभाषा दी गई है, हाँ। एट्रोसिटीज जो है अगर करने वाला नॉन एससी और एसटी है हाँ। और जो उसके अंतर्गत एट्रोसिटीज हैं, हाँ। है ना, हाँ। उसके लिए वहाँ अपनी शिकायत संबंधित थाने में दे सकता है। हाँ। अगर उसकी संबंधित थानेदार शिकायत नहीं लेता है हाँ। तो वह तुरंत ही अपने जिले के डीएम और एसपी को दे सकता है हाँ। और अगर फिर भी नहीं होता है तो वह इसके लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में हर जगह SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है हर एक जिले में। वहाँ कोर्ट में जाकर के भी अपनी दरखास्त दे सकता है कि हमारे ये साथ एट्रोसिटीज हुई है और पुलिस वाले ये हमारी शिकायत को नहीं लिख रहे हैं, तो कोर्ट उनको फिर डायरेक्शन देगा कि आप इनकी शिकायत को लिखिए और उस पर कार्रवाई करिए। जी सर, मैं एक अब और लास्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, तो उसमें लखनऊ में बहुत बड़े जोर शोर से बहन जी बहुत बड़ा रैली करने जा रही हैं। कड़ा सख्त परीक्षण होगा और दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी वही रैली करने जा रहे हैं, तो क्या समाज दो भागों में नहीं बटेगा? देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपने देखा कि पहले हमारे समाज को तमाम जातियों में वर्गों में बांटा गया, अब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट है उसके अंतर्गत है कोई भी 100 लोग मिलकर के पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वहाँ हमको डिवाइड करने के लिए हमारे लोगों में से ही लोग खड़े करते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, हम आपको ये सहूलियत देंगे वो सहूलियत देंगे, और हमारे लोग लालच में आकर के पार्टीज बनाते हैं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बहन मायावती जी बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और वहीं चंद्रशेखर जी भी अपनी रैली करने जा रहे हैं, तो मेरी तो यही गुजारिश है दोनों लोगों से कि यह लोग मिलकर के एक जगह पर रैली करें जिससे समाज को एक सही संदेश जाए कि बाबा साहब के और माननीय काशीराम जी के अगर सही अनुयायी हैं तो इनको इकट्ठा होकर के कार्यक्रम करना चाहिए। सवाल है पहल कौन करेगा ये होने का? देखिए पहल उनके जो शुभ चिंतक हैं वह पहल कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई आप दोनों लोग मिलकर के ऐसा काम करें जिससे समाज को एक सही संदेश जाए, समाज इकट्ठा हो और हम मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ सकें दूसरों के सामने। क्या धमाका करने वाले हैं बहन जी वहाँ जो 9 अक्टूबर का आ रहा, कुछ नया सुनने को मिलेगा? अब देखिए बहन जी क्या करेंगी क्या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने माननीय काशीराम जी के साथ भी काम करने का हमें मौका मिला था और उनको जहाँ तक मैंने समझा है और जो उसकी एक सोच है मान्यवर जी की कि भाई हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, वो यही शब्द को बार बार इस्तेमाल करते थे। हुक्मरान का मतलब है कि हमें देश पर काबिज होना है, सत्ता हासिल करनी है, तो उस पर बहन जी काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करके सर क्या बहुजन समाज हुक्मरान बनना
कोई गाली शब्द है क्या कि हुक्मरान केवल बीजेपी कांग्रेस ही बन सकता है, बीएसपी या बहुजन समाज के लोग नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यह अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। और हम जितने दूसरी पार्टीज में लोग हमारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो सब एक जगह आ जाएं, आज भी जो पार्लियामेंट के अंदर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो सब एक जगह आ जाएं तो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पास ही नहीं हो सकता है जब तक कि ये लोग ना चाहें। लेकिन दुख और दुर्भाग्य यही है कि ये लोग जो है सिर्फ उस पार्टी का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनका अपना वहाँ स्वार्थ है, उनका अपना लालच है, उनको अपना पद मिला हुआ है, इस कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। सर, क्या बीएसपी में ऐसी कमी है कि लोग बीएसपी में न जाकर के जो कांग्रेस है, चाहे मंत्री हो चाहे प्रोफेसर हो, कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन जो गरीबों के पार्टी कही जाए, दलितों की पार्टी कही जाती है, उसमें नहीं आते हैं? इसमें क्या संघर्ष करना पड़ेगा? उसमें मलाई खाने को मिलेगा? देखिए, लोग दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, बीएसपी में नहीं जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो बीएसपी में थोड़ा सा बहन मायावती जी को अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, है कि सबको साथ लेकर के चलें, सबके साथ बातचीत करें। और जहाँ तक कुछ लोग जो बीएसपी में भी रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में जाकर के है ना ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, तो वो उधर चले जाते हैं। सिर्फ उनका अपना व्यक्तिगत लाभ होता है, समाज का लाभ नहीं होता है, वो समाज की बात नहीं रखते हैं। इसलिए जो लोग वास्तव में समाज की चिंता कर रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो उनको मैं समझता हूं कि एकजुट होकर के एक ही पार्टी के अंतर्गत काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी ताकत दिखे और हम सत्ता पर काबिज हो सकें। लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है कि जो मैदान खाली है, बहुजन समाज पार्टी वो उसमें हमेशा रोड पर आती है? वो लोग बहुजन समाज पार्टी क्या करता है, हम तो रातों दिन रोड पे हैं, सड़कों पे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जैसा काम कर रहे हैं, और चूंकि अब उस पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ और सोच है कि बीएसपी के लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक अगर सही बात बताना हो तो क्या बताएंगे? बड़ा जटिल प्रश्न आपने कर दिया है जी। और सामाजिक हाँ, कोई हाँ, पार्टी से जुड़े नहीं है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य हम कहेंगे कि अगर जो हम लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके और एक बाबा साहब को ही बात को मान करके अगर हम सब इकट्ठा हो करके और एक सूत्र में बंध करके खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि हुक्मरानी नहीं, इस देश में हम पूरा अपने देश का लोगों का भाग्य बदल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारे वकील साहब ने बात किया। आपको क्या समझ में आई, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर।